नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने वंचित वर्गों के लिए पीएम सूरज पोर्टल का किया शुभारंभ। रांची में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल हुए शामिल, कहा सामाजिक और आर्थिक उत्थान में मददगार होगा पोर्टल। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने वरीय अधिकारियों के साथ विधि व्यवस्था, यातायात, सड़क सुरक्षा और अपराध नियंत्रण को लेकर की उच्च स्तरीय समीक्षा, दिए कई निर्देश। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आकाशवाणी समाचार और दूरदर्शन समाचार की संशोधित वेबसाइट शुरू की, साझा ऑडियो विजुअल शब्द भी किया जारी। गढ़वा पुलिस ने उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के एरिया कमांडर सहित 6 सदस्यों को किया गिरफ्तार। AK-47 सहित कई आपत्तिजनक सामान बरामद। और पुणे में आयोजित हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप में हॉकी झारखंड ने अपने पहले मैच में हॉकी आंध्र प्रदेश को 0 के मुकाबले 13 गोल से किया पराजित। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सामाजिक उत्थान और रोजगार आधारित जन कल्याण पीएम सूरज के राष्ट्रीय पोर्टल का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने वंचित वर्ग से जुड़े 1 लाख लाभार्थियों के खाते में 720 करोड़ रुपए की सहायता राशि सीधे उनके बैंक अकाउंट में भेजी। इस मौके पर उन्होंने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ संवाद भी किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार वंचित वर्ग के कल्याण और उत्थान के प्रति समर्पित रही। कठिन परिस्थितियों में काम करने वाले हमारे सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों को आज पीपीई किट्स और आयुष्मान हेल्थ कार्ड भी दिए जा रहे हैं। इन्हें और इनके परिवार को अब 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सुनिश्चित हो गया है। ये लाभकारी योजनाएं उस सेवा अभियान का ही विस्तार है जो हमारी सरकार 10 वर्षों से SC, ST और OBC और अन्य वंचित समाज के लिए चला रही है। प्रधानमंत्री के पीएम सूरज पोर्टल के शुभारंभ कार्यक्रम का आयोजन रांची और डाल्टनगंज में भी किया गया। रांची के श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में अन्य लोगों के अलावा राज्यपाल CP राधाकृष्णन, मंत्री दीपक बिरुआ, सांसद संजय सेठ और सुदर्शन भगत शामिल हुए, जबकि डाल्टनगंज में सांसद BD राम ने शिरकत की। प्रधानमंत्री की ओर से शुरू की गई सूरज पोर्टल योजना वंचित वर्ग के सामाजिक और आर्थिक उत्थान में मददगार साबित होगा। इस मौके पर राज्यपाल ने वंचित वर्ग के 3 लोगों को सांकेतिक रूप से आयुष्मान कार्ड प्रदान किया। इधर हजारीबाग में भी पीएम सूरज पोर्टल का शुभारंभ कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। कार्यक्रम में अन्य लोगों के अलावा केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी शामिल हुईं। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि समाज के अंतिम पायदान के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए पीएम सूरज पोर्टल लॉन्च किया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम सूरज पोर्टल का शुभारंभ उन्होंने किया है। इस पोर्टल के माध्यम से वैसे वंचित वर्ग के लोग, इससे उनको काफी लाभ मिलेगा और इसके बारे में डिटेल SMS के माध्यम से भी हर भाषा में पूरी जानकारी उनको दी जाएगी, ताकि वो भी सशक्त और मजबूत हो सके, वो भी विभिन्न अपने अपने क्षेत्र में अच्छे ढंग से काम कर सके, उनको भी अत्याधुनिक तकनीक से उनको जोड़ा जा सके और वो भी बेहतर ढंग से समाज में जीवन यापन कर सके। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की ओर से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने आज वरीय अधिकारियों के साथ विधि व्यवस्था, यातायात, सड़क सुरक्षा और अपराध नियंत्रण को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश दिए। इस मौके पर मुख्यमंत्री अपराध की घटनाओं पर हर हाल में लगाम लगाने का निर्देश दिया। साथ ही जमीन खरीद बिक्री से जुड़े आपराधिक घटनाओं की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से आज बंगाली युवा मंच चैरिटेबल ट्रस्ट रांची के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने राज्य सरकार द्वारा बांग्ला भाषा को प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में पुनर्स्थापित करने के निर्णय को लेकर मुख्यमंत्री का आभार जताया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली में आकाशवाणी समाचार और दूरदर्शन समाचार की संशोधित वेबसाइट शुरू की। इस दौरान श्री ठाकुर ने संशोधित न्यूज ऑन AIR ऐप और प्रसार भारती प्रसारण के लिए साझा ऑडियो विजुअल शब्द भी जारी किया।
इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लोक प्रसारक के रूप में दूरदर्शन और आकाशवाणी वर्षों से सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपने नेटवर्क के माध्यम से दोनों लोक प्रसारकों ने देश के हर कोने में स्थानीय भाषा को प्रोत्साहन देकर सभी लोगों तक जानकारी पहुंचाई है। श्री ठाकुर ने कहा कि प्रसार भारती अब समाचार संगठनों को विभिन्न भाषाओं में वीडियो, ऑडियो, फोटो और पठन सामग्री उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। बड़कागांव की कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के आवास पर आज दूसरे दिन भी ईडी की छापेमारी जारी रही। ईडी की टीम ने दूसरे दिन अंबा प्रसाद के हजारीबाग के हुड़हुड़ो स्थित दूसरे आवास पर छापेमारी की। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ईडी को इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक सामान और कई दस्तावेज हाथ लगी है। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में सुरक्षा बलों को एक और सफलता मिली है। गढ़वा और छत्तीसगढ़ पुलिस ने संयुक्त अभियान में उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के एरिया कमांडर समेत 6 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। छत्तीसगढ़ पुलिस के सहयोग से इन सभी नक्सलियों को छत्तीसगढ़ के सरगुजा प्रक्षेत्र के जशपुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार उग्रवादियों की निशानदेही पर एक AK-47 मैगजीन, 90 गोली, नक्सली वर्दी और दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में कोई भी मतदाता नहीं छूटे, यह हम सभी की सामाजिक और नैतिक जिम्मेवारी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी आज रांची में दिव्यांगजनों की सहायता के लिए कार्यरत स्वयंसेवी संस्था की ओर से आयोजित स्टेक होल्डर्स के प्रशिक्षण सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दिव्यांग मतदाताओं के मताधिकार के प्रयोग के लिए मतदान केंद्रों पर सभी सुविधाएं उपलब्ध रहेगी। हजारीबाग जिले के कटकमदाग प्रखंड से सटे गांवों में विकास ने रफ्तार पकड़ ली है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। हजारीबाग जिले के कटकमदाग प्रखंड से सटे बेंदी का अड्रा गांव वर्ष 2020 तक उग्रवादियों का गढ़ माना जाता था। पहले माओवादियों ने यहां आतंक मचाया, समय बदला, सरकार बदली, विकास ने जब रफ्तार पकड़ी तो प्रभावित गांवों में स्ट्रॉबेरी की खुशबू आने लगी। यह हुआ है सामूहिक प्रयास व जिला प्रशासन के सार्थक सहयोग से। गांव को बिजली, किसानों को वैज्ञानिक तरीके से खेती करने का प्रशिक्षण मिला। जिले में पहली बार बड़का गांव में 2021-22 में स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू हुआ। वैज्ञानिक खेती का असर यह हुआ कि युवा पैसा कमाकर समृद्ध हो रहे हैं। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। पुणे में आयोजित हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप में हॉकी झारखंड ने अपने पहले मैच में आज हॉकी आंध्र प्रदेश को 0 के मुकाबले 13 गोल से पराजित कर बड़ी जीत के साथ शुरुआत की। झारखंड टीम की ओर से संगीता कुमारी ने 4 गोल, दीपिका सोरेंग और दीप्ति कुल्लू ने 2-2 तथा सलीमा टेटे, रजनी किरकेट्टा, दीप्ति कुल्लू और निक्की कुल्लू ने 1-1 गोल किए। झारखंड की दीपिका सोरेंग को प्लेयर ऑफ द मैच के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चैंपियनशिप आगामी 23 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आज दोपहर बाद बूंदाबांदी हुई। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार कल राज्य में कहीं कहीं आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। वहीं 15 मार्च को आसमान आमतौर पर साफ रहेगा। 16, 17 और 18 मार्च को राज्य के मध्य तथा दक्षिणी भागों में कहीं कहीं गरज के साथ हल्के दर्जे की बारिश की संभावना है, जबकि 19 मार्च को राज्य में कहीं कहीं हल्के दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने वंचित वर्गों के लिए पीएम सूरज पोर्टल का किया शुभारंभ। रांची में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल हुए शामिल, कहा सामाजिक और आर्थिक उत्थान में मददगार होगा पोर्टल। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने वरीय अधिकारियों के साथ विधि व्यवस्था, यातायात, सड़क सुरक्षा और अपराध नियंत्रण को लेकर के उच्च स्तरीय समीक्षा, दिए कई निर्देश। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आकाशवाणी समाचार और दूरदर्शन समाचार की संशोधित वेबसाइट शुरू की। साझा ऑडियो विजुअल शब्द भी किया जारी।
गढ़वा पुलिस ने उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के एरिया कमांडर सहित 6 सदस्यों को किया गिरफ्तार। AK-47 सहित कई आपत्तिजनक सामान बरामद। और पुणे में आयोजित हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप में हॉकी झारखंड ने अपने पहले मैच में हॉकी आंध्र प्रदेश को 0 के मुकाबले 13 गोल से किया पराजित। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।